द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारणों में जो है क्या रहा था, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना युद्ध का तात्कालिक कारण। तात्कालिक का मतलब होता है जिससे तत्काल, एकदम से। तत्काल का मतलब होता है एकदम से युद्ध शुरू हो गया, तो वो तात्कालिक कारण बना जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना। तो जिसके प्रत्युत्तर में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण द्वारा युद्ध शुरू हो गया। 3 सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी पर फ्रांस और ब्रिटेन का आक्रमण हो गया। दिसंबर 1940 ईस्वी में पार्ल हार्बर है, वो एक बंदरगाह है, उस पर आक्रमण कर दिया गया। 1942 में जो है धुरी राष्ट्रों की विजय हुई 1942 तक, लेकिन 1942 के बाद दिसंबर 1943 में इटली का आत्मसमर्पण हो गया और मई 1945 में जर्मनी का आत्मसमर्पण हुआ। अगस्त 1945 में जापान का आत्मसमर्पण हुआ। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का कोई एक नहीं अपितु अनेक कारण थे, जिनके होते हुए भी ऐसी स्थिति थी कि युद्ध आगे जारी रहना अवश्यंभावी हो गया। जर्मनी ने जब पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, जहाँ जो है तुष्टीकरण की जो नीति थी इंग्लैंड की, उसका खोखलापन यहाँ पे स्पष्ट हो गया। वहीं जो है युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर भी विराम लग गया। इस आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और जो है अब तक का सबसे व्यापक और विनाशकारी युद्ध रहा, जिसके बहुत भयंकर परिणाम रहे। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे, डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। 3 हफ्ते में दोनों पर विजय प्राप्त करने के बाद नॉर्वे ने जर्मनी आक्रमणकारियों की सहायता वहां के फासीवादी पार्टी के नेता क्विंजलिंग ने की, जिसने जर्मनी आधिपत्य के बाद एक कठपुतली सरकार बनाई। तो यही कारण है कि आज क्विंजलिंग नाम का प्रयोग ही अपने देश पर हमला करने वालों के साथ सहयोग करने वाले देशद्रोहियों के लिए किया जाता है। क्विंजलिंग जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या माना जाता है, जयचंद कहा जाता है कि जयचंद ने गद्दारी की थी, वही जो है इसी तरह इसका क्विंजलिंग का जो है नाम लिया जाता है विश्व में। हॉलैंड और बेल्जियम पर जर्मन का आक्रमण। 10 मई 1940 को जर्मनी ने लक्सेमबर्ग, बेल्जियम और हॉलैंड पर आक्रमण कर दिया और लक्सेमबर्ग पर उसी दिन अधिकार कर लिया। जर्मनी का 4-5 दिन बाद हॉलैंड पर अधिकार हो गया और 28 मई 1940 को बेल्जियम ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। यद्यपि बेल्जियम की सहायता के लिए ब्रिटिश सेनाएं भेजी गई थी, लेकिन फिर भी वे स्वयं जर्मन सेनाओं के द्वारा अपने आप ही घिर गई थी। ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों ने अपने कुशल रणकौशल का परिचय दिया और अपनी अधिकांश सेना को सुरक्षित कर लिया। फ्रांस का आत्मसमर्पण। बेल्जियम पर आक्रमण करने का अर्थ ये था कि जर्मनी अब फ्रांस पर प्रहार करने की तैयारी कर रहा है, तो फ्रांस ने अपने बचाव के लिए तैयारी शुरू कर दी। 10 मई को हिटलर ने अपने पुराने शत्रु फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। 16 मई को फ्रेंच, बेल्जियम और ब्रिटिश फौजें डॉयल की रेखा से शेल्ट की ओर पीछे हटने लगी। 17 मई को जर्मन सेनाओं ने फ्रांसीसी रक्षा पंक्ति को तोड़कर 60 मील के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिससे उत्तरी क्षेत्र में ब्रिटिश, बेल्जियम, फ्रेंच सेनाओं का दक्षिण फ्रांसीसी सेनाओं के साथ संबंध टूट गया। फ्रांस और मित्र राष्ट्रों की स्थिति इस समय बहुत ही कमजोर हो गई। 19 मई को फ्रांस के मंत्रिमंडल में कुछ परिवर्तन किए गए। मार्शल पेतो को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया और स्वयं प्रधानमंत्री रैना ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व युद्ध का कार्य संभाला। इसी दिन जनता गोमली के स्थान पर जर्मन वेदांग को प्रधानमंत्री सेनापति बनाया गया। वेदांग प्रथम विश्व युद्ध में मार्शल फौज के अधीन सेनापति था और लेकिन 75 वर्ष की अवस्था में फ्रांस की रक्षा करने में वो असमर्थ था। 25 मई तक सैन्य बोलेन और 27 मई को कैलास का पतन हो गया और जर्मन सेनाएं डंकर्क के बंदरगाह के करीब पहुंचकर जो है वहां पे रुक गई। 28 मई को बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड ने आत्मसमर्पण कर युद्ध समाप्त करने की घोषणा कर दी और 5 जून को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध पुनः आक्रमण कर दिया। जर्मन टैंकों और हवाई जहाज़ों के हमले के सामने फ्रांस की सेनाएं ज़्यादा समय टिक नहीं पाई, अतः 10 जून को फ्रांस की सरकार पेरिस छोड़कर टूर्स चली गई।
इटली का युद्ध में प्रवेश। मई 1940 के अंत में इटली की सैन्य कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। मुसोलिनी ने हिटलर को सूचना भेजी कि वो जून के आरंभ में युद्ध की घोषणा कर देगा। 10 जून को इटली ने फ्रांस और ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 14 जून को जर्मन सेनाएं शांतिपूर्वक पेरिस पहुंच गई, क्योंकि फ्रांस की सरकार ने अपने सैनिकों को वहां से हटा लिया था। 16 जून को प्रधानमंत्री रैना ने त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर मार्शल पोतो प्रधानमंत्री बना और जून में फ्रांस तथा जर्मनी के मध्य युद्ध संधि हो गई और विराम की शर्तों के अनुसार फ्रांस को अपने आधे से अधिक भूभाग, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र थे, अटलांटिक सागरीय तटीय समस्त बंदरगाहें शामिल थी, जर्मनी को देना सुनिश्चित कर दिया। 23 जून 1940 को इटली के साथ ही विश्व युद्ध पर विराम लग गया, जिसके अनुसार उसे इटली द्वारा जीते गए क्षेत्र देने पड़े और इसी में संलग्न 31 मील लंबे क्षेत्र टूलो, ट्यूनीशिया, कोर्सिका, अल्जीरिया में अपने प्रमुख ठिकानों को विसैन्यकृत करने की स्वीकृति दे दी, यानी कि वहां से उन्होंने अपनी सेनाएं हटा ली। ब्रिटेन का जर्मनी पर आक्रमण। फ्रांस की पराजय से ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई और उसके सभी सैनिक हथियार और जहाजी बेड़े जर्मन को प्राप्त हो चुके थे। जर्मन के पास अब नॉर्वे से लेकर दक्षिणी स्पेन तक समस्त सारा समुद्री भाग आ चुका था। इससे प्रोत्साहित होकर के 18 जून 1940 को जर्मन ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया, लेकिन चर्चिल को सरकार ने बड़े साहस से जर्मन का मुकाबला किया और जर्मन के 3000 से अधिक बम के जो विमान थे उनको नष्ट कर दिया। इटली ने सोमालीलैंड, केन्या, सूडान पर अधिकार कर लिया। इटली ने उत्तरी मिस्र पर अधिकार कर लिया, तत्पश्चात यूनान पर चढ़ाई कर दी और इस तरह से ये युद्ध काफ़ी जो है बुरे और भयानक परिणाम लाता हुआ आगे बढ़ा। फरवरी 1941 में जर्मन सेनाओं ने लीबिया में ब्रिटिश फौजों को खदेड़ दिया। 9 अप्रैल 1941 को यूगोस्लाविया पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। जर्मन ने ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त करने के लिए इराक, ईरान, सीरिया पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जर्मन को ब्रिटिश शक्ति के सामने हारना पड़ा। इसमें जर्मन के लिए पूर्वी द्वार बंद हो गया। जर्मन का रूस पर आक्रमण। यद्यपि रूस और जर्मन के बीच अगस्त 1939 को अनाक्रमण समझौता हुआ था, लेकिन हिटलर की महत्वाकांक्षा के सामने जो है संधि समझौतों का कोई मतलब नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। वह रूस को पराजित कर पूर्वी सीमा के खतरे को ख़त्म करना चाहता था। रूसी सेनाओं ने एंटोनिया, लीबिया, लिथुनिया पर अधिकार कर लिया, लेकिन जर्मन ने इसका विरोध नहीं किया। इसके पश्चात दोनों देशों ने बाल्कन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा की, जिसमें दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंदिता जो है शुरू हो गई। 22 जून 1941 को जर्मन सेना ने रूस पर आक्रमण कर दिया, तो यहाँ इन्होंने भी जो है रूस के ऊपर आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया। जापान का अमेरिका पर आक्रमण। जापान पहले से ही एशिया और प्रशांत महासागर में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। शुरू में उसे कुछ सफलता प्राप्त हुई। जर्मन के साथ मिलकर के जापान ने रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण किया था। जर्मन चाहता था कि जापान उसके साथ युद्ध में शामिल हो। फ्रांस के पतन का लाभ उठा करके जापान ने फ्रेंचो इंडोचीन में सैनिक और नाविक अड्डे प्राप्त कर शीघ्र ही उसे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। डच ईस्ट इंडीज की ओर से उसका रुख आक्रामक था। जापान की इस गतिविधि से इंग्लैंड और अमेरिका सतर्क हो गए। अमेरिका ने जापान को चेतावनी दी कि यदि इन द्वीपों में हस्तक्षेप किया तो प्रशांत महासागर की शांति के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इसका उत्तर जापान ने जर्मन और इटली से सितंबर 1940 में एक सैनिक संधि करके दिया। प्रशांत महासागर में एकमात्र बचे हुए प्रतिद्वंदी संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती देने का एक यही सुअवसर दिखाई दिया और 7 दिसंबर 1941 को युद्ध की घोषणा कर दी गई और अचानक प्रशांत महासागर में इकाई द्वीप में स्थित पर्ल हार्बर पर हवाई जहाज़ों, पनडुब्बियों के आक्रमण करके उससे बहुत बड़ा भाग नष्ट कर दिया गया। इस आक्रमण के फलस्वरूप 19 सैनिक अड्डे, जहाजी बेड़े जिसमें 8 जंगी जहाज शामिल थे, डुबो दिए गए और क्षतिग्रस्त कर दिए गए। 177 विमान नष्ट कर दिए, 2343 सैनिक मार दिए गए और 2000 से अधिक घायल हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस पर्ल हार्बर पर किया गया आक्रमण असहनीय था। इस घटना से दूसरे दिन 8 सितंबर को अमेरिका और इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार युद्ध में एक वास्तविक विश्व युद्ध का धारण कर लिया। महायुद्ध में एक नए मोड़ का अब समय था। अफ्रीका और यूरोप में धुरी राष्ट्रों की पराजय हुई। वर्ष 1942 में पूर्वार्ध तक यूरोप, अफ्रीका और पूर्वी एशिया में धुरी राष्ट्र जीत रहे थे।
लेकिन अब ब्रिटेन, अमेरिका, रूस को सभी स्थानों पर पीछे हटना पड़ा। लेकिन 1942 के अंत में धुरी राष्ट्रों की प्रगति रुक गई और ब्रिटेन, अमेरिका की सेनाओं ने संयुक्त रूप से उत्तरी अफ्रीका से जर्मन इटालियन सेनाओं को खदेड़ना शुरू कर दिया और इस प्रकार से अब धुरी राष्ट्रों की हार शुरू हो गई। इटली की हार, जैसे कि 1943 में मित्र राष्ट्रों की स्थिति में सुधार हुआ। 10 जुलाई 1942 को मित्र राष्ट्रों ने सिसिली पे आक्रमण कर दिया। इटली की सेनाएं काफ़ी कमज़ोर थी, उन्हें प्रत्येक स्थान पर अब हारना पड़ रहा था, तो मुसोलिनी ने हिटलर से सहायता मांगी। लेकिन इस समय पे जर्मन सेना ने रूस में पराजय की ओर की अग्रसर थी। हिटलर कोई सहायता न कर पाया। इस समय इटली का जनमत मुसोलिनी के विरुद्ध हो गया। 18 जुलाई को मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेना ने इटली पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण से 23 जुलाई को मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया गया। फांसीवादी गैर कानूनी घोषित किया गया और वहां नई सरकार स्थापित कर दी गई। 3 सितंबर 1943 को इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार से मुसोलिनी ने जर्मनी की सहायता की और 4 जून 1944 को रोम पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया। जर्मनी की पराजय स्टालिनग्राद के शुरू हुई। रूस सेना ने जर्मन की सेना को चारों ओर से घेर लिया। 1943 में 1 लाख से अधिक जर्मन सैनिक मारे गए। इसमें रूस में एक नई स्फूर्ति पैदा हुई। मॉस्को का खतरा अब टल गया। ग्रीष्म काल में रूस ने जर्मन सेना को पराजित कर दिया था और इतिहास में एक बड़ी घटना मानी जाती है। रूस में इस युद्ध को इतिहास का सबसे महान युद्ध कहा जाता है। रूसी सेनाएं अब पोलैंड पहुंच गई और नाज़ी सेना को नष्ट कर दिया। रोमानिया, फिनलैंड, बुल्गारिया को जीत लिया गया। 8 मार्च 1944 को 2000 अमेरिकी बम वर्षकों ने बर्लिन पर बमबारी की और फ्रांस के उत्तर पश्चिम समुद्र के किनारे पर मित्र राष्ट्रों की सेनाएं उतरी गई और दिसंबर 1944 तक लगभग 3 लाख सैनिक फ्रांस पहुंच गए। जापान की पराजय और विश्व युद्ध का अंत। अब केवल जापान ही ऐसा राष्ट्र बचा था जिसने आत्मसमर्पण नहीं किया था। जर्मनी की पराजय के बाद जापान की ओर मित्र राष्ट्रों ने ध्यान दिया। मित्र राष्ट्र यूरोप में युद्धरत रहते हुए प्रशांत महासागर में जापान द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। अब ब्रिटिश फौजें दूर से ही तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने बर्मा को मुक्त कर लिया और उसके बाद मलाया, फिलीपींस, सिंगापुर मुक्त कराए गए और अंत में जापान पे एक भयंकर आक्रमण कर दिया गया। 26 जुलाई 1945 को पेट्रास्डम सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने जापान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की मांग की, लेकिन जापान ने इसे स्वीकार नहीं किया और फलस्वरूप 6 अगस्त 1945 को जापान के समृद्ध नगर हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा पहला परमाणु बम गिराया गया। इसके 3 दिन पश्चात 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। परमाणु बमों के प्रलयकारी विनाशों से भयभीत होकर जापान ने 10 अगस्त को पेट्रास्डम घोषणा की और शर्तों के आधार पर आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव भेजा। 14 अगस्त को युद्ध बंद हो गया और इस प्रकार से 6 वर्ष बाद भयंकर और विनाशकारी द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया, जो अमेरिका द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए गए थे। इनके काफ़ी भयंकर प्रभाव निकले।